गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक चैप्टर का छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आपको सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सेल होता क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। फिर उसके बाद हम डिफरेंस पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। फिर हम शेप देखेंगे, फिर हम सेल में देखेंगे कि सेल जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइजेस के होते हैं, और नंबर ऑफ़ सेल्स के बेसिस पर कि अगर सिंगल सेल है तो वो यूनिसेलुलर कहलाएगा, अगर एक से ज़्यादा सेल है तो वो मल्टीसेलुलर कहलाएगा। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल का एक डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। देन उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो किन कंपोनेंट से बना होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और उसके अराउंड जो मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक्टिव मूवमेंट होता है, पैसिव मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है। ये सारी चीज़ें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सेल वॉल, जिसमें हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेल वॉल किन केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, प्लाज्मोलिसिस फिनोमिना कैसे होता है। उसके बाद हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, साथ में सब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी, डिप्लॉयड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म वो उसका कंपोजिशन, साइटोसोल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। फिर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे आपको पढ़ने हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर भी कहते हैं, और अगर राइबोसोम उनकी सरफेस पर अटैच्ड होता है तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और उस पर अगर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता तो हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर राइबोसोम्स पढ़ेंगे, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। लास्ट में हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेल और सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो एज यू ऑल नो, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि एंटन वैन लुईवेनहोक हो गया, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। फिर उसके बाद एक फ्रेंच जूलॉजिस्ट थे डर्जिन, उन्होंने 1835 में सार्कोड की डिस्कवरी की थी। सार्कोड बेसिकली क्या होता है बेटा, एक लिविंग मटेरियल होता है, कुछ प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। फिर हम पुरकेंजे की बात करेंगे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को पहली बार बोला था कि वो एक फर्स्ट सब्सटेंस है, ठीक है। फिर हम सैलिन एंड स्वॉन की सेल थ्योरी पढ़ेंगे कि उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में क्या बताया। फिर यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो है, उन्होंने सेल को कहा था कि